देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये रहा आंटी, और आपका टोटल है 530। माफ करना बेटा, कल रात बहुत चाहते हुए भी ना हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए। बहू ने दरवाजा खोलने ही नहीं दिया। कोई बात नहीं आंटी, भोलेनाथ को जो दरवाजा हमारे लिए ठीक लगा ना, वो दरवाजा उन्होंने हमारे लिए खोल दिया। हाँ, ये भी सही है बेटा, जीती रहो। आंटी, आपसे एक दरख्वास्त थी। बोलो बेटा। जब से हम उस घर से आए हैं ना, अम्मा एकदम अकेली पड़ गई हैं। आप बस आते जाते अगर अम्मा के पास एक आध चक्कर लगा जाएंगे ना, तो अम्मा को भी अच्छा लगेगा और उनका हालचाल भी पता चल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, भगवान करे तुम्हारी जैसी बहू सबको मिले। कल तुम्हारे घर में कन्या पूजा है ना? जी। तो मैंने मेरी बहू से कह दिया कि रिंकी को जरूर भेजे तुम्हारे घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। पर बेटा, तुम हमेशा ऐसे रहना और पराजित, जो कभी पराजित नहीं होती है। आंटी जी, हमारी 3 बेटियां हैं, इसलिए हमारे पास जीतने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर उन्होंने हमें हारते हुए देखा तो वो खुद जीतना कैसे सीखेंगे? चलती हूँ बेटा। उनका चेहरा देखने लायक था। चेहरा दिखाए कहाँ, पूरा कीचड़ में भरा हुआ था। इतना भी क्या हो गया कि हंसी नहीं रुकी? अरे बाजी, आप तो गुग्गू चुप। क्या हुआ? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पड़ोस में आके रहने की? तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली क्या? वैसे सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल पूछने वाला गलत है, क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है उसे सवाल पूछने का कोई हक ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ अपनी मनमानी करती रहोगी और मैं चुपचाप खड़ी रह के देखती रहूंगी? मनमानी तो हम करेंगे और तुमको देखना भी पड़ेगा। अब खड़े रह के नहीं देखना तो अपनी बालकनी में एक झूला लगा लो, वहीं बैठकर देखो। आई नो तुम यहाँ किस इरादे से आई हो, पर याद रखना कि मैं तुम्हें मेरा कुछ छीनने नहीं दूंगी। भूल गई तुम? तुम्हारा सब कुछ मेरा है, तुम्हारा पति, तुम्हारा घर, तुम्हारा मंगलसूत्र, अब उस घर में ना ही तुम जैसी पत्नी की जरूरत है, ना ही बहू की। So stop wasting your time और जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल लो। क्यों नहीं? जब इसने खुद ही मान लिया कि सब कुछ हमारा है और इसने छीन लिया है, तो कुछ कहने की क्या जरूरत है? जाओ अपना काम करो। वैसे भी हमको लगता नहीं कि मंगलसूत्र का इससे मतलब पता है। जो मंगलसूत्र को गोल्ड मेडल समझकर गले में टांग कर पूरे बाजार में नुमाइश करता है, उसे क्या पता होगा कि मंगलसूत्र है क्या? सिर्फ अपनी जिद, अपने अहंकार के लिए पहन रखा है। जब तक ये मंगलसूत्र हम पहनते थे ना, तभी तक ये मंगलसूत्र था। अब तुमने सिर्फ एक सोने का हार पहना है। हार जानती हो ना क्या होता है? हार छीने हुए रिश्ते, छीने हुए घर और छीने हुए खुशी को अपनी जीत समझना इंसान की सबसे बड़ी हार होती है। और ये तुम्हारी हार है। और रही हमारी बात, तो हम उस घर में रहें या ना रहें, उस घर की बहू हम ही थे और हम ही रहेंगे। और तुम उस घर में रहकर भी कुछ नहीं। देखो कितनी बेचैन हो। हम घर छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आ गई हो यहाँ पर हमसे लड़ने के लिए। दिशा, बेटा जाओ और आंगन को अच्छे से सजाओ।
कन्या पूजा के लिए। हम भले उस घर में नहीं रहते, लेकिन उस घर का धर्म तो निभाएंगे ना। हम वहां थे तो कन्या पूजा करते थे, अब वहां नहीं है तो भी कन्या पूजा करेंगे, यहाँ इस घर में। मैं भी देखती हूँ कि तुम ये कन्या पूजा कैसे करती हो। अपराजिता, तुम्हारा ये सपना तो पूरा होने से रहा। यही तो हम तुमसे भी कह रहे हैं कि सपने देखने बंद करो, जागो, आंखें खोलो, सच्चाई का सामना करो। देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। काश मन का मैल भी तन के मैल की तरह साफ हो पाता। अगर ऐसा होता तो तुम्हारी अंतरात्मा ना एकदम साफ करके भेजते हम तुमको यहां से, सच्ची। भैया, अगर आप मेरे सच में भैया है ना, तो आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा, वो भी अभी के अभी। वो मोहिनी बहुत गुस्से में गई है यहाँ से। कहीं कन्या पूजन में सचमुच कोई बाधा ना आ जाए। गुगुआ, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए उसे। ये क्या जबरदस्ती है? जबरदस्ती तो तुमने की है। मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें घर से बाहर निकालने के लिए। अरे देख क्या रहे हो? सारा सामान फेंको और इसे भी। नहीं, ये क्या कर रहे हो? रुको। खबरदार, जो हमारे बच्चों की तरफ बढ़े तो हाथ नीचे, कदम पीछे, वरना सर फोड़ देंगे तुम्हारा और जिंदगी भर हाथ पैर चलाने के लायक नहीं रहोगे। चल पीछे। वाह, अब तुम भी गुंडों की भाषा बोलने लगी हो। सुने थे तुम्हारी बेटी के तोड़फोड़ के कारनामे, अब समझ में आया कि ये असर किसका है। कोई हमारे घर में घुस के हमारे बच्चों पर हाथ उठाएगा तो हम चुपचाप देखते रहेंगे? सर फोड़ देंगे उसका। देखिए मीनाक्षी जी, इस लॉन्ड्री ने हमें बहुत कुछ दिया है। 15 साल हमारे बच्चों का पेट भरा है, इतने साल हमको पाला है, हमने इसको पोसा है। ये लॉन्ड्री ना हमारे लिए मंदिर जैसी है। रोज सुबह हम इसके चौखट का धूल अपने माथे पे लगाते हैं। ये हमारी लॉन्ड्री है, आपने बस आकर दरवाजे पे ताला लगा दिया। सही किया आपने। मैंने बिल्कुल ठीक किया। ये लॉन्ड्री किराए पर है, तुम इसकी मालकी नहीं हो और ये जगह मेरी है, समझी ना? और ये घर भी मेरा है। तुम कैसे इसके अंदर घुस आई? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने इस पर ताला लगा दिया। अग्रीमेंट है ना हमारे बीच। 15 साल से हर महीने हमने आपको किराया दिया है और आपने किराया लिया है, इसका हमारे पास ना सबूत है। ऐसे कैसे आप आकर ताला लगा देंगी? जब तक हमारा अग्रीमेंट मान्य है तब तक ना तो आप हमें यहाँ से निकाल सकती हैं, ना किराया बढ़ा सकती हैं।
अगर आपको ऐसा करना है तो आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। आपको पता है ना? तुम्हारा एग्रीमेंट का टाइम खत्म हो गया। मात्र 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन तो हैं। अपराजिता जी, आपने जो मुझे कॉल करके बताया था उसके लिए मैं आया हूँ। अच्छा वो आप आगे चड्ढा जी, बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए ना, हम इतने सालों से इस कॉलोनी में रह रहे हैं, लेकिन किसी एक ने हमारी मदद नहीं की, और आज आपने साबित कर दिया कि अभी इंसानियत मरी नहीं है लोगों में। अपराजिता जी, देर से ही सही, पर समझ में आ गया मुझे कि क्या सही है और क्या गलत। किसी और के पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता, वरना कल को ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा। आप यहां आराम से रहिए, किराया देती हैं आप इनका, हक से रहिए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? और आप यहाँ क्यों आए? आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे आप माफी क्यों मांग रहे हैं? आप तो हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन इसने तो हद पार कर दी ना आज। ये ऐसी कैसी? आइंदा ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, समझे? ये लीजिए, अगले 6 महीने का एक्सटेंशन, लॉन्ड्री और घर दोनों का, और किराया उतना ही रहेगा जितना आप देती आई है, ठीक है? अच्छा ठीक है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं इसलिए मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन याद रखना 6 महीने बाद किराया डबल देना पड़ेगा, समझी ना? खुखुआ, तुझे मारा बेटा उन लोगों ने? हाँ? कहाँ चोट लगी? आप बैठ यहाँ, दिखा। बेटा बर्फ ले आओ। What are you saying, भैया? मिसेस चड्ढा उसे घर से बाहर नहीं निकाल पाई? सीरियसली? वो उस घर में रहना चाहती है ना? रहने दीजिए उसे। मोहिनी का चैलेंज है कि वो उस घर में एक दिन भी चैन से नहीं रह पाएगी। कन्या पूजा करनी है ना उसे? मैं भी देखती हूँ ये कन्या पूजा कैसे करती है। क्या करोगी जड़ बुद्धि? इतनी औकात नहीं है तुम्हारी कि हमारी बिट्टी का कुछ बिगाड़ सको। कन्या पूजेगी वो, हम जानते हैं। हमें प्रसाद भी खिलाएगी, तुम मुंह ताकते रहना। हाँ। जल्दी हमारी बहू आए और हमें यहाँ से ले जाए, वरना रोज रोज तुम्हारा मनुष्य चेहरा दिखने से अच्छा है भगवान हमें ऊपर ले चले। ऊपर जाना है आपको? मैं हूं ना, मैं पहुंचा देती हूँ ऊपर, वो भी बिना कोई तकलीफ के। रोहित, आदिल, अम्मा ऊपर जाना चाहती हैं, पहुंचा दो उन्हें ऊपर। पर देखना ज्यादा तकलीफ ना हो। दर्द हो रहा है? बस बेटा, दिन में 2-4 बार ऐसे बर्फ से सेकेंगे ना तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लो। ठीक है? वैसे माँ, हमारे लाइफ में और स्कूल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक एग्जाम खत्म होता नहीं है कि दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता कि तीसरा आ जाता है, आते ही रहता है। अरे एग्जाम खत्म तो होता है कम से कम, एग्जाम का काम ही खत्म होना।
और अच्छी बात तो यह है कि हर बार हम अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं। अगर धूप ना आए तो छांव का आनंद कैसे मिलेगा? जब मुसीबत अपनी चकाचौंध लेकर आती है तो हमें क्या करना चाहिए? आंखें बीच कर भाग जाना चाहिए? नहीं, काला चश्मा लगाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहिए, क्यों डियर, इस बार कितने दिन के लिए आई हो? तेनु काला चश्मा जुदा है गोरे मुखड़े। अम्मा नहीं है ना, अम्मा की याद आ गई। अम्मा के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जिंदगी एकदम निरस लगती है, जैसे चीनी के बिना चाय, नमक के बिना दाल और धूप के बिना सुबह। कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे कहाँ लेके जा रहे हो भैया? हम हाथ जोड़ते ऊपर काय को लेके आए? भैया भैया क्या कहाँ लेके जा रहे हो भैया? हमें ऊपर क्यों लाए हो? ऊपर क्यों लाए? अम्मा, आप हम सबसे बड़ी है ना, हम सबसे बहुत ऊपर। और आप ही तो कहती रहती है कि भगवान मुझे ऊपर ले ले, तो लो पहुंचा दिया आपको ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पे। अब यही रहिएगा अपनी बिट्टी को याद करते हुए, हैं? क्योंकि आपकी बिट्टी तो आप तक पहुंच नहीं पाएगी। चलिए, सास पूजा तो हो गई, अब कन्या पूजा कर लो, क्योंकि अपराजिता तो कर नहीं पाएगी ना, तो मोहिनी को ही करनी पड़ेगी। आप यहाँ आराम से रहिए, ओके? बिट्टी को याद करते हुए। रेस्ट हियर इन पीस। बिट्टी दिशा, ये ट्राई करो, लो। दी, इसका जैकेट देखा गया, इसका जैकेट नहीं मिल रहा। हाँ, ये लो। ओह, ये रहा। माँ, आप क्या पहन रहे हो? ये मेरी क्यूट सी मम्मी ये साड़ी पहनेगी? नहीं नहीं, ये बहुत ओल्ड फैशन है, मैं आपके लिए नई साड़ी ला। अरे कितनी अच्छी साड़ी है ये, कितना अच्छा रंग है इसका। आयरन करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा ये। अरे माँ, आप ना ये वाली साड़ी पहनो, इसमें आप बहुत सुंदर लगोगे। अरे ये कितनी भारी साड़ी है और कितनी महंगी है, आज थोड़ी पहनूंगी ये। आज नहीं तो कब पहनोगी? यही पहनो, ये बहुत अच्छी साड़ी है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? एक काम करते हैं, मम्मी को मेकओवर देते हैं। चलेगा। अरे हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आशु, मम्मी का ज्वेलरी बॉक्स लेकर आ। अरे बेटा बहुत काम है हमें। ये सब क्या कर रहे हो बच्चे? आ गई माँ की ज्वेलरी बॉक्स। देखो मुझे बहुत काम है। माँ, ये आपका है? वाह। अरे बेटा ये बहुत भारी है, देखो ये सब पहन के हम कहाँ काम करेंगे पूरा दिन।
चेंज। कितनी सुंदर लग रही है आप। हम आपकी एक फोटो लेते हैं। हाँ पता नहीं क्या बना रखा है मुझे, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हंसेंगे मुझ पर। जैसे आपकी स्माइल जरूरी है ना, वैसे ये भी जरूरी है हमारे लिए। चलिए अब हंसिए। बहुत क्यूट लग रहे हो। अच्छे से हंसिए ना माँ। बस कर। अब देख कन्याएं क्यों नहीं आई अभी तक। पहले फोटो। अरे कन्याएं आ गई। आ गए आप लोग? बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। बड़ी देर लगा दी? बच्चों को इकट्ठा करने में टाइम लग गया। कोई बात नहीं, आ चलो, जाइए। चलो। वो हम मोहिनी के यहाँ जा रहे हैं। पर हमने आपको मैसेज भेजा था ना कि हम कन्या पूजा यहाँ लॉन्ड्री में कर रहे हैं। हाँ मैसेज तो करा था, पर पता है मोहिनी ना एक एक कंजक को एक एक सोने का सिक्का दे रही है। हाँ इससे कहते हैं बड़ा दिल। और मैं ना अपनी भतीजी को लेके जा रही हूँ। चलो चलो सारे उठे चले। चलो चलो।